गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमएससी फाइनल में ऑर्गेनिक सिंथेसिस में सेकेंड यूनिट चल रही थी ऑक्सीडेशन वाली, और इस सेकेंड यूनिट के अंदर चल रहा था अपना ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप, और एक्टिवेटेड सैचुरेटेड सीएच ग्रुप के अंदर अपना चल रहा था ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम। ठीक है, तो बेंजाइलिक सिस्टम का जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर हमने दो प्रकार के पढ़ लिए थे। एक के अंदर तो जो एल्किल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो रहा था K2Cr2O7 और KMnO4 के द्वारा, और सेकंड क्रोमिक ऑक्साइड वाला जिसके अंदर हम रिटायर्ड रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, रिटायर्ड रिएक्शन था, उसके अंदर बेंजीन रिंग के ऊपर जो जुड़ा हुआ एल्किल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हो रहा था। उसी के अंदर तीन एग्जाम्पल हो गए थे। थर्ड नंबर पे रिटायर्ड रिएक्शन थी। फोर्थ नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे कि एल्किल ग्रुप वाली जो बेंजीन होती है या बेंजाइलिक सिस्टम होता है उसका ऑक्सीडेशन यदि रिएजेंट क्या लिया जाए यहाँ पे CaN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, और मीडियम कैसा रखा जाए एसिडिक मीडियम, तो इसमें लिखा जाएगा बाई सेरिक अमोनियम। 4 नंबर पे लिखे आप बाई सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इन एसिडिक मीडियम। अम्लीय माध्यम में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाया जाए यदि बेंजाइलिक सिस्टम का, तब हमें क्या प्राप्त होगा, तब भी हमें जो एल्किल ग्रुप है वो अपने कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर भी हमारा क्या बनेगा, इसके अंदर भी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अपना CHO। CH3 ग्रुप का बन गया CHO, नाम रहेगा इसका बेंजेल्डी हाइड। तो ये CaN ना, इसी के फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। इसके अंदर आप देखें क्या होगा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, सेरिक का मतलब जो सीरियम होता है ना, सीरियम एप्लोक वाला +4 58 नंबर पे आता है ये, और +4 ऑक्सीडेशन में आए ना तब उसको क्या बोलते हैं सेरिक आयन। ये सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है आपके। अगर समझ में अभी किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है वो भी एरोमेटिक मेथिल ग्रुप, ये एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है, तब इसको क्या बोलेंगे हम एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है, उसको एसिडिक मीडियम में वो एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर चेंज कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया ना, एरोमेटिक मेथिल ग्रुप का बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। यदि यहाँ पे अब हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, ये भी खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका ऑक्सीडेशन करा तो इसका भी कर सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप नेक्स्ट आगे एसिडिक ग्रुप में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट आगे इसको ऑक्सीडाइज नहीं करता, यानी CHO एल्डिहाइड ग्रुप है वो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। ये लिखा हुआ इसके अंदर कि द एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर इनटू ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आगे समझे, तो ये इतना ही रहेगा आपके अंदर। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो एसिडिक मीडियम में जो एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है, ओनली एरोमेटिक हो, जैसे ये वाला हो ना कि CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, ये भी मेथिल ग्रुप है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, एलिफेटिक है। तो इसका ऑक्सीडेशन यदि हम CaN की सहायता से करवाना चाहें, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की हेल्प से करवाना चाहें, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्योंकि CaN है वो एक स्पेसिफिक रिएजेंट है किसके लिए, एरोमेटिक मेथिल ग्रुप के लिए। तो CaN सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो स्पेसिफिक होता है किसके लिए, एरोमेटिक मेथिल ग्रुप के लिए, और ये एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है उसको ये एरोमेटिक एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज कर देता है। ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम लिख रहे हैं आप, मीडियम के रूप में जहाँ CaN लिखा होगा उसके साथ में H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे हम जो मीडियम रखेंगे वो कैसा होगा, एसिडिक मीडियम रहेगा। लिखिए इसको,
यही चल रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल ही इसी के अंदर, ये फर्स्ट रिएक्शन मान लो। सेकेंड रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो, यहाँ भी हमने CH3 जोड़ दिया, दो मेथिल ग्रुप हो गए। ये भी एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है और ये वाला भी एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है। अब बताओ इन दोनों का ऑक्सीडेशन है होगा क्या? इसका तो है, ये भी एरोमेटिक मेथिल और ये भी एरोमेटिक मेथिल है, सेम रखेंगे हम, वही CAN रखेंगे हम यहाँ पे। तो बताओ क्या होगा? CAN है वो एरोमेटिक मेथिल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करता है कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड ग्रुप में। अब ये जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो इन दोनों का करेगा या एक का करेगा, एक कोसी का भी नहीं करेगा। तो इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा? प्रोडक्ट के रूप में बनेगा कि ये CH3 तो ऐसे कैसे रखेंगे और ये चेंज हो जाएगा CHO। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो यदि किसी बेंजीन रिंग में दो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो दोनों में से किसी भी एक का, चाहे इसका CHO बना लें, इसका बनाएंगे तो इसको CH3 के फॉर्म में रखेंगे। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो पॉलीमेथिल ग्रुप है ना, बेंजीन रिंग के अंदर ये दो मेथिल ग्रुप है, एक से ज्यादा है ना, तो ये केवल एक ही मेथिल ग्रुप का एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडेशन करता है, दूसरा वाला एज इट इज मेथिल है वैसे का वैसा वो बना रहता है। तो ये इसकी एक विशेषता होती है। फर्स्ट इसकी CAN की विशेषता यही रहेगी इसकी, ये केवल एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन करता है। सेकंड, यदि एरोमेटिक रिंग के अंदर एक से अधिक मेथिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये उन सभी का ऑक्सीडेशन नहीं करके केवल एक का ही क्या करेगा, एक का ही कोरेस्पोंडिंग जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके अंदर ऑक्सीडेशन कर देता है। ये रहेगा आपका CAN के द्वारा। उसके बाद में कीजिए एक और भी आता है, वो देखें आप। एक इसका एग्जांपल बी का हो गया ना, 4 में बी, 4 में सी, देखिए क्या होगा। 4 में सी वाले में आपके ये रहेगा जैसे कि CH3, दूसरा CH3 और तीसरा CH3। इसके अंदर भी ये भी पॉलीमेथिल है, 3 है। इसके अंदर भी वही रखे हम, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इन एसिडिक मीडियम। तो 2 में से एक का करेगा तो 3 में से भी एक का ही करेगा। 3 हो, 5 हो, 10 हो, कितने भी हो बेंजीन में, ये केवल एक का ही करेगा। यहाँ पे बनेगा आपका, किसी भी एक का करवा लो जी। इसका करवा लिया हमने, CHO बना लिया इस वाले का। ये दो है, हमने ऐसे कैसे दिया। वैसे इसका नाम क्या होता है? मेसिटिलीन। एक कार्बन हो, एक CH3 और टोलुइन बोलते हैं, इस वाले का नाम रहता है मेसिटिलीन। ठीक है, तो इन तीनों में से किसी भी एक एरोमेटिक CH3 ग्रुप, एरोमेटिक मेथिल ग्रुप का क्या करेगा? CHO बनेगा। इसका CHO बनाएंगे, दोनों CH3 रह जाएंगे, इसका CHO बनाएंगे तो ये दोनों CH3 के फॉर्म में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो एसिडिक मीडियम में एरोमेटिक मेथिल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है और ये केवल एक मेथिल ग्रुप का ही क्या करता है? ऑक्सीडेशन है वो करता है। उसके बाद आप बेंजाइलिक सिस्टम वाले चल रहा है, 4 एग्जाम्पल हो गए ना। 5 नंबर पे आप लिखेंगे, 5 नंबर पे आप लिखेंगे बाइक्रोमिल क्लोराइड। 5 नंबर पे रहेगा आपके बाइक्रोमिल क्लोराइड। बेंजाइलिक सिस्टम वाले चल रहे हैं, बाइक्रोमिल क्लोराइड। 5 नंबर कर देना इसको बेंजाइलिक सिस्टम वाले में, 5 नंबर। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा? CrO2Cl2। ये रहेगा आपका क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला, CrO2Cl2। इसमें भी यही है कि ये जो क्रोमिल क्लोराइड है वो बेंजाइलिक मेथिल ग्रुप को कोरेस्पोंडिंग एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर देता है।
क्रोमिल क्लोराइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी बेंजाइलिक सिस्टम में जो मेथिल ग्रुप होता है उसको कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप में चेंज करेगा, यानी टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन है वो आपकी इस प्रकार से हो जाएगी। इस रिएक्शन में ये CH3 है, टोलुइन हो गया ये आपके, टोलुइन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। तो ये जो CH3 ग्रुप है इसका वो CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके बेंजिल्डिहाइड। बेंजिल्डिहाइड ये रहेगा आपका क्रोमिल क्लोराइड से। उसके बाद हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कि क्रोमिल क्लोराइड है उससे किस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा और किस प्रकार से हमारा ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो बनेगा, ये देखेंगे हम। मैकेनिज्म देखिए इसकी, क्रोमिल क्लोराइड इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। लिख दिया हुआ इसमें कि क्रोमिल क्लोराइड है वो एरोमेटिक या बेंजाइलिक CH3 ग्रुप है उसको कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसके अंदर चेंज कर देता है। देखिए इसके अंदर ये रहेगा अपना टोलुइन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, नाम रहेगा टोलुइन। इसकी रिएक्शन हम क्रोमिल क्लोराइड से करवाते हैं, तो यहाँ पे हम CrO2Cl2 लेंगे, दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम इसके CrO2Cl2 के। दो मॉलिक्यूल लेंगे तो देखो इसके अंदर क्या बनेंगे, Cr, ये दोनों हाइड्रोजन है वो किसके रूप में निकल जाए, पॉजिटिव के रूप में, दोनों पॉजिटिव के रूप में निकल जाएंगे। इस प्रकार से दोनों पॉजिटिव इसके पास आएंगे। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर, क्रोमिल Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड Cl Cl, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर। उसके बाद देखें इसके अंदर क्या आएगा, क्रोमिल क्लोराइड की रहेगी ये वाली स्ट्रक्चर। देखें तो क्रोमिल क्लोराइड में क्या रहेगा, दो है ऐसे CrO2Cl2 दो है ऐसे। तो देखो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके पास जाएगा, इस वाले के पास में, तो क्या बनाएगा ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा पॉजिटिव OH बना लेगा। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वो किस प्रकार से जाएगा इसके अंदर, ये वाला इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। ये बॉन्ड यहाँ गया, ये बॉन्ड यहाँ गया, क्रोमियम में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके जाने से नेगेटिव, इसके जाने से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये वाला हाइड्रोजन गया OH बना लिया, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज वाला इस कार्बन नेगेटिव से जुड़ेगा। देखो क्या होगा, ये थी आपके टोलुइन, ये कार्बन है, ये इसका एक हाइड्रोजन है, इसकी जगह के अंदर ये ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन उसके साथ में जुड़ा हुआ है Cr, पूरे को एक साथ लिख दे CrCl2 एक साथ में लिख दिया, बड़ा बनेगा लिखा नहीं जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ लिख दिया। अब ये क्लोरीन से नहीं जुड़ा हुआ तो क्रोमियम से है, और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा तो OH बनाएगा, तो ये रहेगा OH। उसी प्रकार से इसी CrO2Cl2 का दूसरा अणु क्योंकि दो लिए ना, उसी दूसरे में भी सेम यही होगा, तो नीचे भी यही बनेगा OCrCl2OH। उसके बाद में हम इसका क्या करवा देते हैं, जल अपघटन, वाटर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो इसमें क्या बनेंगे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, दो ले लेंगे, दो H पॉजिटिव बन गए, दो OH नेगेटिव बन गए। ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव जुड़ेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव H पॉजिटिव जुड़ेगा, इनके पास में दोनों ये वाले जाके जुड़ जाएंगे। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे H पॉजिटिव जोड़ दे, बाकी को बाद में देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे रहेगा आपके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। उसके बाद में माइनस में H2 गर्म करेंगे, इसको बन गया ना, OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2 के रूप में निकल गया। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा आपके
कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन CH2। तो ये क्या बन गया आपके बेंजीन डी, ये बनाना था अपने को, फॉर्मिल क्लोराइड लास्ट में ये बना। और यहाँ पे क्या बनेगा, दोनों Cr के पास में OH नेगेटिव जाएगा तो Cr एक का बता दें, दोनों का सेम बनेगा CrOH और Cl और यहाँ पे क्या है ये OH है। अगर आपको इसमें क्या बनाना हो, सेम यही बनाना हो, दो बनेगा ना, इसका भी यही बनेगा और इसका भी, ये दो अणु बन जाएंगे इसके, तो क्या होगा, ये बना दिया और ये वाला इसके अंदर ये बना दिया, तो CrO2 Cl2 वापिस हो जाएगा। लेकिन इससे अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ यहाँ तक ही मतलब, सिर्फ अपने को तो ये बनाना है कि लास्ट में क्या बनना चाहिए, अपना बेंजील्डिहाइड है वो बनना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रोमिल क्लोराइड से बेंजील्डिहाइड बनाने की मैकेनिज्म है वो ये रहेगी। उसके बाद अपनी लास्ट एक 6 नंबर पे एक को रहेगा बाई सेलेनियम डाइऑक्साइड। बाई SeO2 6 लास्ट है आपकी, बाई सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड का फॉर्मूला रहता है आपके SeO2, सेलेनियम डाइऑक्साइड यानी SeO2। लिखी हो गई आपने, जल्दी बनाए इसको। देखिए सेलेनियम डाइऑक्साइड में क्या रहेगा, जैसे ये अपना CH2 C6H5 C6H5, नाम रहेगा इसका मेथिल, दो बेंजीन है इसके अंदर C6H5, दो बेंजीन के अंदर हमने एक CH2 जोड़ दिया, फेनिल फेनिल डाई फेनिल मेथिन, डाई फेनिल मेथिन, CH4 के दो हाइड्रोजन परमाणु की जगह दो फेनिल जोड़ दिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2 सेम है होल के लिखे C6H5 को रीडिंग के रूप में लिखे, ये लिखेगा डाई फेनिल मेथिन। ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने सेलेनियम डाइऑक्साइड की सहायता से, CH2 ग्रुप जो होता है ना मेथिल ग्रुप, वो CO ग्रुप में फिर टॉनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है। और यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, ये बेंजीन रिंग है, कार्बन डबल बॉन्ड O और ये वाला, तब इसमें ये वाला बन जाएगा। तो सेलेनियम डाइऑक्साइड क्या करता है, CH2 ग्रुप जो होता है ना एल्किल ग्रुप, उसको वो कीटोनिक ग्रुप के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, बेंजोफिनोन बोल देंगे इसको। प्रोडक्ट बनेगा इसके अंदर बेंजोफिनोन। तो इसमें लिखा जाएगा सेलेनियम डाइऑक्साइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन। यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड का यूज, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका यूज हम बेंजाइलिक जो CH2 ग्रुप होता है, बेंजाइलिक ग्रुप है, उसके लिए हम इसको सेलेनियम डाइऑक्साइड को यूज कर सकते हैं। सेलेनियम डाइऑक्साइड कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन, दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है ना, तब इसको क्या नाम दे दिया, बेंजाइलिक कार्बन। डाइफेनिल मेथेन ऑन ऑक्सीडेशन विद, डाइफेनिल मेथेन कैन ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड SeO2 गिव्स द बेंजोफिनोन, ठीक है। इसे लिखा जाएगा कि डाइफेनिल मेथेन ऑन ऑक्सीडेशन विद SeO2 गिव्स बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन देता है ये, ठीक है। ये वाला सेलेनियम डाइऑक्साइड से ऑक्सीडेशन करवाने पे देगा आपका बेंजोफिनोन। ये रहेगा आपका बेंजाइलिक सिस्टम का, यानी कि सेचुरेटेड एक्टिवेटेड सेचुरेटेड CH ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन था, उसके अंदर था आपके बेंजाइलिक, फर्स्ट था ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक सिस्टम
उस बेंजाइलिक सिस्टम के ऑक्सीडेशन में आपके जो 5-6 थ्योरी किन किन रिएजेंट के द्वारा करवाएंगे बेंजाइलिक CH ग्रुप का या बेंजाइलिक सिस्टम का ऑक्सीडेशन, तो प्रोडक्ट में क्या क्या बनेंगी। तो K2Cr2 7 और KMnO4 इसका यूज कर सकते हैं, तब तो CH2 या फिर मेथिल ग्रुप है वो एसिड में चेंज होगा। उसके 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद में हमने क्रोमिन क्लोराइड वाला किया था और इटायर्ड रिएक्शन वाला किया था, और CAN स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट वाला हो गया, और ये हो गया आपकी सेलेनियम डाइऑक्साइड। ये थे इसके 6 एग्जाम्पल बेंजाइलिक सिस्टम के ऑक्सीडेशन के। और बेंजाइलिक सिस्टम के बाद में हम सेकंड पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ, ये एग्जाम्पल थे बेंजाइलिक, एलाइलिक और CH2CO सिस्टम, तीनों ही एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप के एग्जाम्पल थे। उसमें से बेंजाइलिक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक सिस्टम, ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक सिस्टम, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।